Good morning, children. Now, today we will discuss the questions we have written in fair copy. I have sent you a PDF. So, we will discuss some question and numericals. So, one question was there: the when a carpet is beaten with a stick, dust comes out. Explain why. So, already we discussed this problem that when we beat a carpet, then by the inertia of rest, the dust particle want to remain at their same position, but carpet moves, therefore dust particle comes out. And again we discussed that why it is advised to tie any luggage kept on the roof of the bus. Again here the same principle is there, that rest of inertia, due to rest of inertia, when bus is in motion, the luggage is also in motion. So due to inertia of motion, the luggage want to be in motion. When we suddenly apply the brake, the bus is stopped, but luggage, due to inertia of motion, want to be in motion, hence it may fall out. So it is advised to tie the luggage. Now one more question was there: a batsman hit a cricket ball which when rolls on a level ground, after covering a short distance the ball comes to rest. The ball slows down due to which reason? So I have already told you that anything moves on the floor, then there is a friction between floor and the object. When the ball moves on the ground, there is friction between ground and ball, and you already know that friction always opposes the motion. Hence our ball, after rolling some time, it stops. Now coming to the numerical. Question number 5th was our numerical. Now we will understand how we have solved that one. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. एक ट्रक स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? रेस्ट से. जैसे ही अपने ने पढ़ा कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो u इजिकल टू क्या आ जाएगा? 0. Rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 मीटर in 20 सेकेंड. तो टाइम आ गया अपने पास में 20 सेकेंड, और डिस्टेंस कवर कितना करता है? s इजिकल टू 400. s क्या डिनोट करता है? डिस्टेंस. हमको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन एंड फोर्स. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन एंड आल्सो एक्सेलरेशन. हमको u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. तो फार्मूला अप्लाई होगा. सेकंड फार्मूला s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u कितना दिया हुआ है? 0. t कितना दिया है? 20. कवर्ड डिस्टेंस कितना है? 400 प्लस हाफ ए तो अपने को निकालना है. टाइम कितना दिया है? 20. इसका स्क्वायर हो जाएगा. 20 का स्क्वायर किया 20 इंटू 20, 2 से 1 कैंसिल होगा 10 टाइम. तो यहाँ क्या बचा? ए 20 और 10, तो 20 10 ए, और इधर 400. ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से 2 टाइम कैंसिल होगा. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पर अपने को ये जो गिवन डाटा है, इसे अपने को वेलोसिटी नहीं दी हुई, ये फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई है. तो इससे हमको क्लियर हो जाता है कि हमको ये वाला फार्मूला लगाना है. क्यों? क्योंकि इसमें अपने को डिस्टेंस कवर्ड भी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कवर भी दिया हुआ है कि कितना कवर किया उसने, इसलिए सेकंड फार्मूला यूज़ होगा. तो यहाँ हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मैंने यहाँ ये वाली स्टेप में ये 00 से या आप इसको अपान में भी ला सकते हैं. 20 इंटू 10 को अपान में लाएंगे तो भी वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा. अब हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फार्मूला हमको ऑलरेडी पता है. फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन.
मास, अब वहाँ 7 मीट्रिक टन दिया, तो 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 किलोग्राम। तो 7 × 1000, ये हो गया 7 मीट्रिक टन। एक्सेलरेशन कितना है? 2। 7 2 = 14 और 1000 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 14,000 न्यूटन फोर्स लगेगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। स्टोन का मास कितना है? 1 किलोग्राम। मास लिख दिया 1 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 20 मीटर पर सेकेंड। हमने उसको थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड कितनी है? 50 मीटर। वेलोसिटी हमको नहीं दी हुई है, एक्सेलरेशन हमको नहीं दिया हुआ, और हमको फोर्स कितना लगा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा है, ये भी निकालना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, V 0, क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टोन है वो लेक पर फिसलता है और कुछ दूरी चलने पर 50 मीटर चलने के बाद में और रेस्ट में आ जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी कितने? 20 मीटर पर सेकंड से हमने उसको फेंका था। तो यहाँ U भी दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका थर्ड फार्मूला लगेगा कि V, U और S। अब एक ही क्वांटिटी बची जो हम निकाल सकते हैं। तो V कितना है? 0। U कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकंड, यानी 20 का स्क्वायर। दो फार्मूले से एक्सेलरेशन निकालना है। S यानी डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 50। तो 50 2 = 100, यहाँ 100 आ गया। 20 का स्क्वायर 400, 20 × 20 400। 0 का स्क्वायर 0, मतलब कोई मतलब नहीं इसका, माइनस साइन यहाँ रहेगा। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शो कर रहा है कि वहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है। अब एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स निकालना बड़ा आसान है। F = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास भी अपने को दिया हुआ है 1 kg, एक्सेलरेशन -4, 4 1 = 4, -4 न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया? फोर्स आ गया। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स यहाँ पे रिटार्डेशन के लिए यूज़ हो रहा है। जो फोर्स लग रहा है वो गति को कम कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है। नाउ अगेन सेवन्थ क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े डाटा दिखते हैं और 2-3 क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है, तो पढ़ने में ऐसा लगता है कि काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चन होगा, लेकिन जब हम समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि बड़ा आसान क्वेश्चन था। 8000 kg इंजन पुल से ट्रेन ऑफ 5 वैगन। 8000 किलोग्राम का इंजन है जो 5 वैगन को खींच रहा है और ईच वैगन का वजन है 2000 kg। अब यदि इंजन 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है एंड द ट्रैक ऑफर ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, देन कैलकुलेट। अब क्या हमको क्वेश्चन में कहा है कि 8000 का इंजन है जो 2000 की 5 बोगियाँ, यानी हर बोगी का वजन 2000 kg है, 5 बोगी को खींच रहा है और 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है खींचने के लिए, और रेलवे की जो पटरी है वो फ्रिक्शन फोर्स लगाती है 5000 न्यूटन का। और मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या है? मोशन का अपोज करता है। तो हमसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा और ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना होगा। द फोर्स ऑफ वैगन 1 पे कितना लगेगा और वैगन 2 पे कितना लगेगा। सबसे पहले हम नेट फोर्स की बात करते हैं, तो बड़ा सिंपल हो जाता है। 40,000 न्यूटन का इंजन हमारा फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 5000 का। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा माइनस का काम करता है, मतलब मोशन के अगेंस्ट करता है। ये वाला फोर्स मोशन में लाने का काम कर रहा है, तो ये वाला फोर्स मोशन को कम करने का काम करेगा। इसलिए नेट फोर्स कितना होगा? 40,000 - 5000, 35,000 न्यूटन का नेट फोर्स ट्रेन को आगे खींचेगी। अब एक्सेलरेशन ऑफ वैगन, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास में फोर्स हमने निकाल लिया है, मास हमको दिया हुआ है, तो A = F/m। 35,000 का ये फोर्स है और मास कितना है? ईच ट्रेन का वजन है 2000 kg
तो 5 ट्रेन का वजन हो जाएगा 2 इंटू 5000 भी लिख सकते हैं आप, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 5 2 जा 10,000 हो गया, 5000 इंटू 2। तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3.5 मीटर पर सेकंड का क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको थर्ड पूछा था कि फोर्स यूज टू एक्सेलरेट वेगन 1, जो पहले नंबर पे वेगन लगी है उस पर कितना फोर्स लगेगा इंजन के द्वारा। तो अपना एक्सेलरेशन तो आ गया और अपने को मास भी दिया हुआ है, मतलब फार्मूला लगेगा F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन था 3.5, पहली वाली वेगन का वजन है 2000, मल्टीप्लाई किया आ गया 7000 न्यूटन। तो पहली वाली वेगन पे 7000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब बाकी बचा फोर्स कितना, रिमेटिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय वेगन 1 ऑन वेगन 2। वेगन 1 जो है वेगन 2 पे जो फोर्स लगाएगी वो होगा 35,000 माइनस 7000। ये 7000 क्या है, वेगन 1 पे लगा हुआ फोर्स, और हमारा नेट फोर्स कितना है 35,000। तो नेट जो सेकंड वेगन पे फोर्स लगेगा 35,000 माइनस 7000 है 28,000 न्यूटन फोर्स लगेगा। सो सी हियर, ये मैंने ट्रेन की 1 2 3 4 5 बोगीज बनाई है। ये इंजन, ये तीर का निशान, ये इंजन है 35,000, तो इंजन फोर्स लगा रहा है, मतलब टोटल फोर्स है 40,000, लेकिन 5,000 ये पटरी अपोज कर रही। 35,000 का टोटल फोर्स इस तरफ लग रहा है, जिसमें से पहली वेगन पे हमने निकाल लिया कितना लग रहा है 7000 न्यूटन। तो बाकी बचा कितना फोर्स है 35,000 माइनस 7000, तो 28,000 से वेगन सेकंड पे लगेगा एंड सो ऑन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फोर्स 28,000, जैसे यहाँ पर 35,000 था जिसमें से 7,000 यहाँ लगा, फिर यहाँ 28,000 लग रहा है जिसमें से फिर आगे कैलकुलेट हमसे पूछा नहीं है लेकिन हम निकाल सकते। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना। तो अपने से पूछा था वेगन 2 पर कितना फोर्स लगेगा, तो 28,000 न्यूटन। तो ये था अपना 7th क्वेश्चन। नाउ 8th क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम। What must be force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हमको व्हीकल का वजन दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, एक्सेलरेशन दिया 1.7, तो हमको फोर्स निकालना है जो इसको रोक सके। तो फोर्स जब रोकने वाला निकालना है इसका मतलब माइनस साइन लगेगा, तो ये एक्सेलरेशन हमको लेना पड़ेगा माइनस में। तो मास 1500, एक्सेलरेशन माइनस 1.7, फोर्स निकालना है, फार्मूला क्लियर है अपने को m इंटू ए, बस इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आ गया आपका, इतना फोर्स लगेगा उसको रोकने के लिए। माइनस साइन शो कर रहा है, ये फोर्स यहाँ पर स्टॉप कर रहा है व्हीकल को। वन मोर क्वेश्चन हम लेते हैं। हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter if acceleration is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं इसका कारण भी बताऊंगा क्यों। कारण इसका ये है कि इसमें मास तो दे दिया किलोग्राम में और यहाँ पर दे दिया ये 80 सेंटीमीटर। और जनरली एग्ज़ाम में जब सॉल्व करते हैं तो आप यूनिट का ध्यान नहीं रखते, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में सेंटीमीटर का सेंटीमीटर यदि आपने रख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र टू द फ्लोर। तो ये ट्रांसफ़र शब्द पढ़कर भी कन्फ्यूज़न होता है, तो इससे घबराने नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मोमेंटम हमको निकालना है, तो यानी आप तो मास u या v लगेगा। यहाँ पर इफ़ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हमको इतना दिया हुआ, तो मास है 10 kg। अब देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, डम्बेल को हम क्या कर रहे हैं
गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0। v का अपने को काम है क्योंकि mv या mu क्योंकि मोमेंटम निकालना है, और हाइट 80 सेंटीमीटर यानी s दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन भी दिया हुआ है, तो हम v निकाल सकते हैं। तो लगेगा थर्ड फार्मूला। तो आपको फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर अपने देखना है क्या क्या दिया हुआ है, तो s दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और वन ऑफ द ये हमको दी हुई। तो थर्ड क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, 3 क्वांटिटी दिए हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। तो u कितना है 0, v अपने को निकालना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 10, s कितना है 0.8 मीटर, यहाँ इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 80/100, 0 0 कैंसिल, 8/10 यानी 0.8, ये 0.8 रखना है। 8 2 16 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे एक डेसिमल तो आ जाएगा 16। अब इधर वी स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, और इधर वी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या v इजिकल टू 4। इन्हें 4 मैंने ऐसा बनाया ताकि वो u जैसा ना दिखे, नहीं तो आप इनिशियल वेलोसिटी समझ लो। तो v इजिकल टू कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमको मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, तो एम वी माइनस एम यू, ये चेंज इन मोमेंटम होता है। तो m कितना है 10, v कितना है 4, m कितना है 10 और u इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 10 0 जाए 0 जाए, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 10 4 जा 40 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा 40 मीटर per second. So we have discussed different numericals. Some some more numerical we will discuss, and some more question you have to write. I will send in the PDF form, and be prepared. These lesson we will take a class test, and when I will take the class test I will give you message. Okay, thank you.